Okay. So today we have Aman Gupta. He is my junior from NIT Surat and he has done an incredible achievement. He has got a single digit rank of All India rank 5. So Aman, congratulations for this. और अब बताओ तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा सिंगल डिजिट रैंक लेने के लिए? थैंक यू मैम फॉर ऑल इंडिया रैंक 5। जब मैंने अपनी सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, सबसे पहले मैंने ये टारगेट किया था कि मुझे अंडर 50 इस एग्जाम में रैंक लाना है। लेकिन जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ता गया, मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं सिंगल डिजिट में रैंक ला सकता हूँ। लेकिन आफ्टर दिसंबर एक मेरे ऐसा मोमेंट आया कि मेरी हेल्थ बिगड़ गई। उसके बाद मैं एक महीने कुछ पढ़ नहीं पाया, जिसके बाद मुझे लगा कि अब तो मेरी 500 रैंक भी नहीं आएगी। और मैं ऑन द स्पॉट एग्जाम डे के दिन सिर्फ मैंने एग्जाम दिया और मैंने सिर्फ अपना रिस्पॉन्स शीट से रिस्पॉन्स मिलाया, कोचिंग के प्रेडिक्टर में देखा एंड फाइनल रिजल्ट देखा एंड दैट वाज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर मी। सो दिस इज अ वेरी गुड मोमेंट फॉर मी। ग्रेट। टॉपर लोग हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, but it's very incredible, like getting single digit, it's like good amount of achievement. तो यार तुम ये like you have got such a good rank, तो who are the people behind your success? Actually, in the first week of January, my situation became the worst. So at that time, my friends were there with me, जिन्होंने मुझको काफी सपोर्ट किया। अगर वो मेरे साथ यहाँ पर नहीं होते तो शायद मैं आज गेट का एग्जाम भी नहीं लिख पाता। तो जितने भी उस टाइम पे मेरे जो 3-4 मेरे जो फ्रेंड थे, जो मेरे साथ थे, जिन्होंने मुझको बहुत सपोर्ट दिया, जो मुझको कंटिन्यूअसली एहसास दिलाते रहे कि नो भाई तुम कर सकते हो ये चीज, तो मैं सबसे पहले उनको शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से आज मैंने ये सब कर पाया। ओके, ग्रेट ग्रेट। तुम्हारा मतलब पीयर ग्रुप बहुत सही है, मतलब तुम्हें मोटिवेट करके रखेगा कि नहीं लाना ही है। मैं लगभग 6 जनवरी के बाद से मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाया, तो मैं काफी अंदर से डीमोटिवेटेड था कि मैं मतलब कभी भी 15 मिनट में कंटिन्यूअसली पढ़ नहीं पा रहा था और एग्जाम खोपड़ी पे आ गया था। तो जिसके बाद लगता था कि पता नहीं क्या होगा और बीच में लगता था 2022 को पोस्टपोन कर देना चाहिए। तो मैं भी उस डिसीजन को सपोर्ट कर रहा था। काश मुझे और एक्स्ट्रा टाइम मिल पाता, मैं सही हो जाता और अच्छे से पढ़ाई कर लेता। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ ना, ऑल इंडिया रैंक 5 आ गया तुम्हारा। और ये बताओ कि जब तुम पेपर लिख रहे थे तो तुमने मतलब क्या कुछ स्ट्रैटेजी बना के अप्रोच किया था? किस टाइप से मतलब तुमने टाइम मैनेजमेंट किया और सोचा था? मेरी पेपर देने की अपनी मेरी स्ट्रेटेजी है। मैं सबसे पहले उन क्वेश्चनों को करता था जिन क्वेश्चन को करने के लिए ना ही मुझे अपने माइंड का यूज करना है, ना ही मुझे कैलकुलेशन का यूज करना है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा जब मैं 2-3 क्वेश्चन करते एक अंदर से कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। उसके बाद मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करता था कि जिनमें माइंड का यूज नहीं करना लेकिन थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी। फिर नेक्स्ट स्टेज में जाता था जिसमें माइंड का यूज करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो मेरा लेवल ऐसे बढ़ता था पेपर में। यही मेरी जब मैं टेस्ट सीरीज देता था तो भी मेरी यही स्ट्रेटेजी रहती थी करने की। और इस स्ट्रेटेजी का मुझे काफी फायदा हुआ क्योंकि इस बार का पेपर काफी अनएक्सपेक्टेड पेपर था। तो जो कुछ फालतू के क्वेश्चन थे, काफी टफ था क्या? 68 मार्क्स पे AIR 1 एंड 60 मार्क्स में AIR 5, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कैसा पेपर होगा भाई। हमारे टाइम में भी शायद टफ पेपर था, बट फिर भी लोग का ऑल इंडिया रैंक का 78 2019 में आ गया था। 2020 में मेरे 69 मार्क्स थे, तब मेरी 104 रैंक थी एंड इस ईयर मेरे 60 मार्क्स हैं एंड तब मेरी 5 रैंक आ गई। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है पेपर का क्या लेवल होगा। काफी क्वेश्चन ऐसे अनट्रेडिशनली थे जो कभी पूछे नहीं गए पिछले 20 ईयर में। तो इस बार वैसे क्वेश्चनों को कवर किया गया। तो जिन लोगों ने उन क्वेश्चनों में टाइम दे दिया या वो बित गए तो बस वो फंस गए। बाकी जो एक मेरी स्ट्रेटेजी के साथ अगर कोई चलता है कि सिंपल क्वेश्चन पहले और टफ क्वेश्चन बाद में, श्योरली वो एक अच्छा अटेम्प्ट कर सकता था इस पेपर को। सही है मतलब। और जैसे तुम्हें एग्जाम इतना टफ पेपर आया तो तुम्हें नर्वस तो फील हो गए होंगे? नहीं, मुझे उस टाइम बिल्कुल भी नर्वस फील नहीं हुआ ड्यूरिंग एग्जाम। ओके, मतलब तुम्हारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से तुमने किया। मतलब मेरा मकसद था जो 65 क्वेश्चन का जो पूल होता है उस पूल में से सिंपल क्वेश्चन को छांटना। बस वही सिंपल क्वेश्चन मैंने छांट के कर दिए और बाकी रिजल्ट आ गया। अरे सही है। मतलब तुमने अपना कूल रखा था इसलिए आराम से हो गया तुम्हारा। हाँ, मुझे पेपर देते हुए बिल्कुल भी पैनिकनेस नहीं आया कि मतलब इस बार पे काफी अजीब पेपर है
और क्या होगा, क्योंकि हर बार हम सोचते हैं कि अगर हमको टॉप 10 रैंक लानी है तो हमको 80 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। और जब भी मैं टेस्ट सीरीज देता था, कभी भी टेस्ट सीरीज देते हुए मेरे माइंड में ये नहीं आता था कि मुझे कितना मार्क्स लाने हैं। मैं बस ये देता था कि मतलब अपनी स्ट्रेटेजी के साथ मैं क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करना हूँ, फिर मार्क्स जितने आए वो बात की बात है, बस अपनी स्ट्रेटेजी सेम रखनी है। और इसी स्ट्रेटेजी ने मेन पेपर में भी मेरी काफी हेल्प करी, क्योंकि अगर मैं टारगेट करता कि मुझे इस पेपर में 80 लाने हैं तो शायद मैं 500 रैंक भी नहीं ला पाता। ओके, नर्वस हो जाते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो यही है, मैं सही है, अपना पेपर देने के बना बाद जब अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि पेपर टफ था। ओके, वो तो बाद में पता चलता है, वो तब नहीं पता चलता। और मुझे ये बताओ कि तुमने कब से तैयारी कैसे की, मतलब कैसे, कहाँ से शुरू किया, और कौन सी कितनी टेस्ट सीरीज दी, तो हमें भी पता चले कि ऑल इंडिया रैंक 5 आता कैसे है। पढ़ाई मैंने, जब मैं बीटेक के फाइनल ईयर में था, 7 सेमेस्टर में, तब मैंने गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो वो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए मैंने अगस्त से स्टार्ट किया था। तो अगस्त के मंथ में मैंने सारी रेफरेंस बुक से अपने एक पर्सनल नोट्स बनाए। लाइक हीट ट्रांसफर है तो मैंने हीट ट्रांसफर की जो रेफरेंस बुक है, और मेरे पास ई का मटेरियल था, उन दोनों की हेल्प से मैंने एक अपना 1 पेज का A4 साइज का एक नोट्स तैयार किया, जिसमें ओनली फॉर्मूलास एंड इंपॉर्टेंट चीज होती थी। वो नोट्स मैंने ऐसा प्रिपेयर किया था कि अगर मैं उसका एक वर्ड भी पढ़ता हूँ तो उससे 4 वर्ड, मुझे 4 लाइनें ऑटोमेटिकली रिकॉल होती थी। ये तो ना मैंने माइक्रो नोट्स जैसे बोलते हैं ना, एक बड़े नोट का छोटा हाँ, नोट बनाना। हाँ बिल्कुल छोटा नोट, सारे 1-1 पेज के नोट्स है मेरे। सिर्फ मैथमेटिक्स का 2 पेज का नोट्स है। ओके। बाकी उसके बाद मैंने पूरे अगस्त के महीने में मैंने यही किया कि मैंने अपने एक पर्सनल नोट्स तैयार किए था। फिर उसके बाद से मैंने उन नोट्स का कंटिन्यूअस रिवीजन किया कि हर दिन एक एक जो अपना सब्जेक्ट निपटाया है। तो सितंबर के महीने में मैंने एक मंथ में 3 बार एक सब्जेक्ट का रिवीजन हुआ, और हर मंथ में मैं एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता था। तब मैंने ई की टेस्ट सीरीज ली हुई थी। तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन में मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, एंड प्रीवियस ईयर मेरा था कि मुझे मंथ में एक बार पूरे 20 साल का प्रीवियस ईयर कंप्लीट करना है, तो ये टारगेट रहता था। फिर जब दिसंबर में हमारा प्रोजेक्ट सेमिनार एंड सेम कंप्लीट हुआ, तब मैंने स्टार्ट किया अपना फुल लेंथ टेस्ट देना। ई में 50 फुल लेंथ टेस्ट आते हैं। तो उन फुल लेंथ टेस्ट में जब मैंने पहला टेस्ट दिया तो मेरे ओनली उस टाइम पे 32 मार्क्स थे। आई वाज वेरी नर्वस एट दैट टाइम, बिकॉज क्योंकि 1 मंथ वाज रिमेनिंग एंड आई एम गेटिंग द 32 मार्क्स। देन फिर मैंने थोड़ा अपना माइंड प्रिपेयर किया, मैंने चीजें रियलाइज करी कि आखिर मेरे से मिस्टेक कहाँ हो रही, क्या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, या मैं बड़ा क्वेश्चन देख के डर जा रहा हूँ। मैंने इन सारी चीजों पर, जो अपनी कमियां मेरे अंदर थी, उन कमियों पर फोकस किया, और धीरे धीरे मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में इंप्रूव करना स्टार्ट किया। एट द एंड मेरे लगभग 75 प्लस मार्क्स ई की टेस्ट सीरीज में आने लगे थे, और तब मेरे फाइनल पेपर में 70 मार्क्स आए थे, तब मेरी 104 रैंक आई थी। ये था मेरा बेसिक सफर 104 रैंक का। फिर उसके ओके। बाद मैं काफी वेट करता रहा पीएसयू के लिए, क्योंकि 100 रैंक थी, लेकिन ये नहीं पता था कि कोविड आएगा, कोविड से इतनी कम वैकेंसी हो जाएंगी। मैं हो लगभग जाएगा। 2 साल ओएनजीसी के लिए वेट करता रहा कि ओएनजीसी में शायद 100 रैंक में मिल जाए। लेकिन ओएनजीसी ने अपनी वैकेंसी इतनी ड्रास्टिकली रिड्यूस करी कि एवरी हाँ, ईयर इट्स 80 to 100, बट इन माय ईयर देयर वाज ओनली 16 वैकेंसी। सो मेरा नाम उसमें भी शॉर्टलिस्ट में नहीं आया। फिर मैंने सोचा चलो एक अटेम्प्ट और देता हूँ, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा आज। अगर इस बार नहीं होता तो फिर मैं कभी गेट नहीं दूंगा। सही मैंने है, सही जुलाई है, से अपनी सिंगल डिजिट लाने के लिए इतना तो भाई पता है, बट जुलाई हो जाएगा। अब तो तुम्हारे पास चॉइसेस होगी, ये है। जुलाई के मंथ में मैंने फिर से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। मैंने ई का टेस्ट सीरीज एंड मेडिजी, दो इस बार मैंने टेस्ट सीरीज ली है। तो मैं हर मंथ में एक बार, वही जो मेरा था कि अपने नोट्स को रिवाइज करना, टेस्ट सीरीज को अच्छे से देना, यही मेरा टारगेट रहता था। और सबसे बड़ी चीज थी कि गलतियों को रिपीट नहीं करना। जो भी टेस्ट पेपर में मैं गलती करता था, या कुछ भी चीज मुझे नहीं नहीं मिलती थी, न्यू थिंग्स जो भी मुझे मिलती थी, वो मैं अपने नोट्स में लिख लेता था, और उस नोट्स को कंटिन्यूअसली अपडेट करता रहता था, जिससे ताकि पुरानी मिस्टेक कभी फ्यूचर में रिपीट ना हो। हम सही है, एक बार मिस्टेक करेंगे, उसकी सजा माफ बार हो बार जाएगी, लेकिन वो मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। मेरा सही यही है, मकसद रहता था। सही है। ये तो तुमने और दुनिया बाकी का, जिंदगी का ज्ञान दे दिया। ये पता, एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ था। जैसे मैं टेस्ट सीरीज दी थी, तो लास्ट पेपर में मेरे ऐसे 65 आते थे, और लास्ट पेपर में कुछ 30 आ गए, तो मैं भी बहुत वो हो गई। बट ये है कि हमें हमेशा अपनी गलती को इम्प्रूव करना चाहिए, तभी हमारे स्कोर्स इम्प्रूव होंगे। और वही। सबसे मेन चीज थी कि कैलकुलेटर का यूज।
मैंने जुलाई से ही आदत डाल दी थी। मैंने माउस की हेल्प से कैलकुलेटर, फोन में भी कैलकुलेटर नहीं, क्योंकि मेन पेपर में क्या होगा कि हमको माउस से सारे कैलकुलेशन करनी होगी, तो मैं उसका भी बिल्कुल हैबिचुअल हो गया था। ओके तो ओके, बाकी बस यही मतलब प्रिपरेशन मैं करता रहा। और फिर बाकी जनवरी के फर्स्ट वीक में मैं आईआईटी कानपुर में हूँ, वहां पर कोविड का वेव आया जिसकी वजह से मैं अफेक्टेड हो गया। फिर मेरा कोविड हो गया, उसके बाद मेरा काफी हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, मैं इन सब चीजों से अफेक्टेड हो गया उसके बाद। और मेरे लीवर के एंजाइम से इंक्रीज हो गए इसकी वजह से, तो काफी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेन पेपर वाले दिन तक मैं श्योर नहीं था कि मैं 3 घंटे बैठ नहीं पाऊंगा। मैं मतलब पिछले 1 महीने में बस यही प्रे करता था गॉड से कि मुझे उस पेपर के 3 घंटे बैठने की हिम्मत दे देना बस। अरे बाकी वाह मैं भाई, गया वाह पेपर वाह देने। वाह, सही है। मतलब तुमने काफी, मतलब लास्ट मोमेंट तब हिम्मत नहीं आ रही ना, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है बस तुम्हारा मैं गॉड भाई से बस यही प्रे भाई करता आ रहा गया। कि 3 घंटे मेरे अच्छे कर देना बस। अब बाकी जब मैं पेपर देने बैठा तो जो मेरा वहां का डेस्कटॉप था वो डेस्कटॉप खराब निकला। वहां अरे का माउस में कुछ गड़बड़ थी, मैंने उनसे कंप्लेन करी, तो उन्होंने मेरी कंप्लेन भी मना कर दी। मैंने उनसे कहा कि मुझे लग रहा है कि ये सिस्टम खराब है, सिस्टम को चेंज कर दो। उन्होंने सीधे मना कर दिया चेंज करने से। और इसकी वजह से क्या था कि मैं अपने कैलकुलेटर में एक क्लिक कर रहा था तो वो ऑटोमेटिक 11 क्लिक हो जा रहा था। ओ, डिजिट एक बार क्लिक कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक वो 2 बार ले रहा है, तो जिसकी वजह से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसका असर फाइनल रिजल्ट पर नहीं पड़ा। मैं अरे काफी सही है, केयरफुल हो गया था इस वजह से, सही है। मतलब तो तुमने जिससे मेरी काफी सिली मिस्टेक्स काफी भी काफी काफी कम। हर्डल्स पास करके तुम्हारा रैंक आया है, मतलब हाँ, सही है। क्योंकि मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो वो बोलते हैं ना कि ये मैटर नहीं करता हम स्टार्ट कैसे करते हैं, ये मैटर करता है कि हम फिनिश कैसे करते हैं। मेरी फिनिश अच्छी नहीं थी, स्टार्ट तो काफी अच्छा था। मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा था जहां पर मैं टॉप 10 सोचने लगा था, लेकिन उसके बाद ऐसी पोजीशन पे पहुंचा जहां पर मैं टॉप 500 भी अज्यूम नहीं कर सकता था खुद को। अरे मतलब बस सोच बड़ी रखो और हिम्मत रखो, आई थिंक सो दैट इज द हाँ, लेसन व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू। बाकी और हाँ। ये देख, कोविड में तुम कैसे मोटिवेट रहते थे? तो हम सब फोन करते थे, और मतलब कोविड में पढ़ाई करना ही एक बहुत बड़ी बात थी, तो फिर कैसे कैसे मोटिवेट रहे थे तुम? ये तो अपने अंदर से जितना ज्यादा डेडिकेशन होगा। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जो और लोग क्या है वो दूसरों को देख के मोटिवेशन लेते हैं, मैंने आज तक कभी किसी दूसरे को देख के मोटिवेशन नहीं लिया, क्योंकि अगर दूसरे को देख के मोटिवेशन लेते हैं तो वो 2-4 दिन का मोटिवेशन होता है। अगर सेल्फ से अंदर से मोटिवेशन होता है तो वो जब तक हमको टारगेट मिल नहीं जाता वो तब तक के लिए मोटिवेशन रहता है। तो मैं सेल्फ से मोटिवेटेड रहता था। सही है यार। इसकी वजह से मैंने काफी चीजें मिस भी करी, काफी दोस्तों के साथ पार्टी हुआ, ये चिल वगैरह हुआ, मैंने काफी चीजें मिस करी। मैं यही सोचता था कि एक बार ये एग्जाम हो जाए फिर उसके बाद ये सब करने के लिए तो पूरी लाइफ है। हाँ सही है, सही है। मतलब अब तो तुम्हारे पास, पहले तुम्हारे पास चॉइस नहीं, अब तुम खुद चॉइस बनाओगे, मतलब ये बड़ी बात होती है। और अभी कितने लोग को पार्टी देना बाकी है ये बता दो? अब तुम अभी पार्टी देने वाले बन गए हो। अभी तो यहाँ पर सभी बाकी हैं, अभी कुछ लोग है नहीं है, तो जब साथ में आएंगे तो फिर सब साथ में एंजॉय करेंगे। वही वही, सही है। और बताओ, तुम्हारा आईआईटी कानपुर का कैसा रह रहा है? मतलब वहां पे कैसी पढ़ाई चल रही है? आईआईटी कानपुर का एकेडमिक सबसे रिगरस है। ओके इतना ओके। ज्यादा गंदा आईआईटी कानपुर में जो पेपर आता है, इतना गंदा पेपर शायद और कहीं आता होगा। यहाँ पर प्रोफेसर सीधा सीधा चैलेंज देते हैं। तो मेरा मिड सेम को ट्रांसपोर्ट फिनोमिना का पेपर था। फैकल्टी ने टाइम दे दिया, दिन में 12 बजे पेपर उसने रिलीज किया और रात में 10 बजे तक का टाइम। फिर भी उसमें से कोई भी 100 में 50 मार्क्स के ऊपर नहीं ला पाया। ओके, मतलब तुमने काफी सही बैलेंस किया मास्टर्स के बहुत साथ इतना पढ़ाई करना। सही है यार। यहाँ का एकेडमिक बहुत ज्यादा रिगरस था, बहुत ही डीपली और बहुत तगड़े तरीके से यहाँ के एकेडमिक को पास करने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो उस चीज का भी मुझे बेनिफिट्स मिला। सही है, मतलब तुम एक पढ़ाकू बंदे बन गए। सूरज आईआईटी कानपुर। सही है। और ये बताओ यार, तुम अभी जो हमारे नेक्स्ट गेट प्रिपरेशन है उसके लिए क्या मतलब लेसन या इंस्पिरेशन देना चाहोगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि उनको एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। मेरे केस में मैंने EII एंड मेडिजी की टेस्ट सीरीज दिया था। हम्म, मोस्टली होता क्या है कि हम सपोज हम बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमसे कोई सिली मिस्टेक हो गई है, तो हम उस सिली मिस्टेक को इग्नोर कर देंगे, सोच हम ये मान लेंगे कि ये क्वेश्चन मेरा सही था।
बस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। लेकिन अगर हम टेस्ट सीरीज में हम क्वेश्चन के सिली मिस्टेक करेंगे, लाइक पूरा मान लो कोई एक क्वेश्चन है जिसमें सारा डेटा डिग्री सेल्सियस में दिया, लेकिन हमने फाइनल आंसर भी डिग्री सेल्सियस में दिया, लेकिन पता चला कि वो आंसर केल्विन में पूछा था, तो ये चीज हाँ हमको रियलाइज होगी कि अगर हम टेस्ट सीरीज में मिस्टेक करेंगे तो वो चीज हमको रियलाइज होगी, मिस्टेक, वो मिस्टेक हमेशा एंड तक ध्यान रहेगी। फिर हम कभी भी क्वेश्चन देखेंगे तो हम देखेंगे कि किस यूनिट में दिया गया है। तो टेस्ट सीरीज पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। और सबसे मेन चीज, सपोज जैसे गेट का पेपर सुबह 9:30 से 12:30 होगा, तो उसी टाइम पर पेपर देना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि अगर हम उस टाइम पर पेपर देंगे तो उस टाइम पर हमारा माइंड एक्टिव रहेगा। अगर हम किसी भी टाइम पे, सपोज कोई बंदा अगर शाम को 5:30 बजे से पेपर दे रहा है, तो उसकी यही हैबिट बन जाएगी शाम को 5:30 से देने की, शायद उसका सुबह माइंड थोड़ा सा स्लो हो जाए। तो हो ये जाए। चीज मैं कहूंगा कि जिस टाइम पर पेपर हो उसी टाइम पर अपनी टेस्ट सीरीज के पेपर देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सही है, मतलब हमें टेस्ट सीरीज देना है और टाइम पे देना है, वरना सुबह सुबह नींद हाँ, आने किसी भी लगेगी। टाइम पे नहीं, ये नहीं कि 24/7 है तो किसी भी टाइम पर दे दिया। सही है क्योंकि सही है। अभी जैसे मैं पहले क्या था कि मैं सोच रहा था कि मेरा पेपर 9:30 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हर साल मॉर्निंग में ही होता था पिछले 2 बार से, तो मैं मॉर्निंग के लिए प्रिपेयर था। लेकिन जब ये लिस्ट आया कि ये आफ्टरनून पेपर हो गया, मैं बहुत ही शॉक्ड हो गया। मुझे लगा कि अब तो मैं गया, क्योंकि पिछले 5 साल से मैंने कभी आफ्टरनून में पढ़ाई नहीं की। आफ्टरनून लंच करके आया और सोने की आदत थी। मेरी भी सेम थी, तो सोने मैंने वाली बहुत आदत है। मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था। मैं पेपर दे रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, लेकिन एक मतलब मैंने काफी इस पे काम किया कि मैं उस टाइम पे सोऊं ना। मैंने बहुत इस चीज के लिए अपना एफर्ट मारा कि दिन के टाइम मेरा माइंड एक्टिव रहे। वही वही। सही है, मतलब हमें, तुमने काफी डेडिकेशन, मतलब एकदम डेडिकेटेड टाइम टेबल फॉलो किया था ना। हाँ हाँ। मैं जो चीज, मेरा ये नहीं रहता था, मेरा पढ़ाई में कभी ये नहीं रहा कि मुझे इतने घंटे पढ़ने हैं। मेरा ये रहता था कि मुझे ये चीज पढ़नी है। अगर वो चीज मैं 4 घंटे में भी पढ़ ले रहा, तो रिमेनिंग 20 घंटे मेरा एंजॉय है। अगर उसे पढ़ने में मुझे 10 घंटे पढ़ रहे तो एंजॉय का टाइम कम हो जाएगा। मैं कभी घंटों के हिसाब से पढ़ाई नहीं करता था। ओके सही है सही है। बढ़िया। चलो, ऑल द बेस्ट तुम्हारे फ्यूचर के लिए, और यू क्रैक मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज। ऑल द बेस्ट, थैंक यू हाँ भाई। अमन। थैंक यू मैम। ठीक है।